यूनिट एंड मेजरमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। द वंडर वाल्स इक्वेशन फॉर ए गैस इज आपका P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी इक्वल टू आर टी। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ A एंड B। हेंस राइट द SI यूनिट्स ऑफ A एंड B। तो आपको यहाँ पर वंडर वाल्स इक्वेशन गिवन है और हमें यहाँ पर डायमेंशन फाइंड करना है A एंड B का, और आपको SI यूनिट्स भी बताना है A एंड B का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लेंगे। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में आपका V माइनस बी इक्वल टू आर टी, जो कि आपका V यहाँ पर वैल्यूम होता है, तो वैल्यूम आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। P आपका प्रेशर होता है, R आपका गैस कांस्टेंट है और T आपका यहाँ पर टेम्परेचर है। तो अब आपको यहाँ पर A का डायमेंशन फाइंड करना है, तो P इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर होगा, तो A इक्वल टू आपका पी वी स्क्वायर हो जाएगा। P मीन्स आपका प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन ml -1, T आपका -2 होगा, और V आपका यहाँ पर वैल्यूम है, तो वैल्यूम का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये भी आपका लेंथ ही है तीनों, तो इसलिए आपका L का Q हो जाएगा, और इधर V का स्क्वायर है तो L की पावर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका L की पावर 6 हो जाएगा। इधर आपका L की पावर -1 है, तो एक पावर इससे कम हो जाएगा, 6 से 1 कम होगा, तो आपका L की पावर 5 आ जाएगा। M आपका सिंगल है तो M हो जाएगा, T के पावर आपका -2। तो यहाँ से आपका A का डायमेंशन आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर B का डायमेंशन फाइंड करना है, तो V माइनस बी दिया है, तो आपका B इक्वल टू V हो जाएगा। V आपका यहाँ पर वैल्यूम है, तो इसलिए आपका L की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूम आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो तीनों आपका लेंथ ही होता है, तो इसलिए L की पावर 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे SI यूनिट्स का। तो A इज आपका, तो A का डायमेंशन आपका यहाँ पर M L की पावर 5 और T के पावर -2 दिया है, तो M आपका यहाँ पर मास है जो कि आपका kg में हो जाएगा, और लेंथ आपका यहाँ पर मीटर में हो जाएगा, तो ये आपका kg मीटर की पावर 5 और h की पावर -2, जो कि आपका यहाँ से डायमेंशन निकल के आ जाएगा A का। SI यूनिट्स ऑफ B की बात करेंगे तो यहाँ पर LQ है, तो लेंथ आपका मीटर में होता है, इसलिए आपका B का वैल्यू जो है यहाँ पर मीटर क्यू हो जाएगा, तो इसका SI यूनिट्स आपका मीटर क्यू आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन y। तो आपका x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस आपका सी टी स्क्वायर प्लस आपका डी टी क्यू। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ a कामा बी कामा आपका c एंड d। तो आपको x इक्वल टू यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, और आपको यहाँ पर डायमेंशन फाइंड करना है A, B, C एंड D का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, x इक्वल टू आपका यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, तो x हमारा यहाँ पर डिस्टेंस है, जो कि आपका लेंथ, डिस्टेंस किस में लेंथ में होता है, तो आपका L आ जाएगा, और t आपका टाइम होता है, तो इसलिए आपको कैपिटल T से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब A का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू A आपका एक इक्वेशन हो जाएगा, तो A इक्वल टू x होगा, तो x आपका यहाँ पर डिस्टेंस है, तो इसलिए आपका यहाँ पर L आ जाएगा, तो A का डायमेंशन आपका L आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से x इक्वल टू आपको BT लेना है, तो B इक्वल टू आपका x अपॉन T आ जाएगा। x आपका यहाँ पर डिस्टेंस है, तो L हो जाएगा, T आपका टाइम है, तो आपका कैपिटल T हो जाएगा, तो ये आपका LT के पावर -1 आपका यहाँ से B का डायमेंशन निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपको C का डायमेंशन निकालना है, तो x इक्वल टू आपका सी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो C इक्वल टू निकालेंगे तो x अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। x आपका यहाँ पर डिस्टेंस है, तो L हो जाएगा, T आपका टाइम है, तो कैपिटल T स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका LT के पावर -2, तो यहाँ से C का डायमेंशन निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपको x इक्वल टू डी टी क्यू लेना है,
तो d इक्वल टू एक्स अपॉन टी क्यू आ जाएगा। x आपका यहाँ पर डिस्टेंस है तो l आ जाएगा, t आपका टाइम है तो कैपिटल T हो जाएगा, t के पावर 3 हो जाएगा। तो ये आपका LT के पावर -3 आपका यहाँ से d का डायमेंशन निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम ABCD का हम यहाँ पर डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो जूल इज SI यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला E=12 होता है। 1/2 का कोई आपका डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है। तो हम यहाँ पर हम बात करेंगे एनर्जी आपका 1/2 mv² होता है। v आपका यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसको L/T या LT के पावर -1 बोल सकते हैं। स्मॉल m आपका मास है तो इसको हम यहाँ पर कैपिटल M ले लेंगे, और 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो एनर्जी का जो आपका डायमेंशनल फार्मूला है वो आपका यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m L² आपका -2 होता है। तो आपका यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला आपका एनर्जी का याद रखना है कि m L² आपका -2 है। तो इसको हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2, इधर आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m की पावर a, L की पावर b और T की पावर c है। तो यहाँ पर आपका a = 1 हो जाएगा, b = आपका 2 होगा, c = आपका -2 होगा। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो 1 जूल होता है वो हमारा यहाँ पर SI यूनिट्स आपका, इधर आपका जो है ये SI यूनिट्स आपका ये 1 जूल दिया है, इधर आपका CGS यूनिट हो जाएगा। तो M1 = 1 kg है जो कि आपका 1000 ग्राम के इक्वल हो जाएगा, और M2 = 1 ग्राम रहेगा मास। L1 = आपका 1 मीटर इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर, और इधर L2 = आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। T1 = 1 सेकेंड होता है, और T2 = भी आपका 1 सेकेंड रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होता है N2 = आपका N1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर M1/M2 के होल के पावर आपका A दिया है, इधर आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर L1/L2 के पावर B हो जाएगा, इधर आपका T1/T2 के पावर C हो जाएगा। M1 हमारा यहाँ पर 1 kg है, और M2 आपका 1 ग्राम है, इधर आपका L1 1 मीटर है, L2 आपका 1 सेंटीमीटर है, और T1 आपका 1 सेकेंड है, T2 भी आपका 1 सेकेंड है। A का वैल्यू आपका 1 है तो यहाँ पर 1 आ गया, B का वैल्यू 2 है तो आपका 2 आ जाएगा, C का वैल्यू -2 है तो यहाँ पर आपका -2 आ जाएगा। 1 kg = 1000 ग्राम होता है तो ये आपका 1000 ग्राम हो गया अपॉन 1 ग्राम। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 के पावर आपका 2 आ जाएगा, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड तो ये आपका सेम ही रहेगा। इधर आपका 1000 जो है वो 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये 100 है तो 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 10 की पावर 4 हो जाएगा। इनटू में पावर आपकी ऐड होती है तो 4 + 3 आपका 7 हो जाएगा, तो 10 की पावर 7। तो N2 = आपका 10 की पावर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1 जूल = आपका 10 की पावर 7 अर्ग के होता है। इसको आप उल्टा भी निकाल सकते हो कि 1 अर्ग = कितना आपका जूल होगा, तो ये आपका पावर में 10 की पावर फिर -7 हो जाएगा। 1 जूल = 10 की पावर 7 अर्ग के होगा, और 1 अर्ग = जूल में निकालोगे तो 10 की पावर -7 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन। तो डाइन हमारा यहाँ पर फोर्स का SI यूनिट्स होता है, तो F = आपका ma हो जाएगा फार्मूला, वेयर आपका m जो है यहाँ पर मास होगा, और a आपका एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का इक्वल टू आपका जो डायमेंशन होगा वो LT के पावर -2 होगा। तो सो इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, तो आपका फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो आपका MLT -2 होगा। तो इसको हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, m की पावर a, L की पावर b और T की पावर c। तो यहाँ पर वेयर a = आपका 1 आ जाएगा, b = 1 आएगा, और c = आपका -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डाइन की। तो डाइन हमारा यहाँ पर CGS आपका यूनिट्स होता है, और जो न्यूटन होता है वो हमारा यहाँ पर MKS यूनिट्स रहता है।
तो यहाँ पर CGS में आपका ये सेंटीग्राम सेकेंड है, इधर आपका केजी सेकेंड हो जाएगा। मास आपका Mn इक्वल टू 1 ग्राम दिया है, इधर आपका M2 इक्वल टू 1 kg दिया है, 1 kg इक्वल टू आपका 1000 ग्राम होता है। लेंथ आपका L1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है, इधर आपका L2 इक्वल टू 1 मीटर दिया है, और 1 मीटर इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर होता है। टाइम आपका T1 इक्वल टू 1 सेकेंड दिया है, और T2 इक्वल टू भी आपका 1 सेकेंड दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला यूज होगा वो N2 इक्वल टू N1 स्क्वायर ब्रेकेट आपका M1 अपॉन M2 के पावर A हो जाएगा, इधर स्क्वायर ब्रेकेट L1 अपॉन L2 के पावर B हो जाएगा, स्क्वायर ब्रेकेट T1 अपॉन T2 के पावर आपका C हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर M1 का 1 ग्राम दिया है, M2 हमारा यहाँ पर 1 kg है, तो आपका यहाँ पर N1 का जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पर 1 है, तो N1 की जगह पर आपको 1 पुट करना है। M1 इक्वल टू आपका 1 ग्राम है, M2 हमारा 1 kg है, तो 1 ग्राम अपॉन 1 kg हो जाएगा। A का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा पावर में। L1 अपॉन L2, तो L1 आपका 1 सेंटीमीटर है, L2 आपका 1 मीटर है, इधर B का जो वैल्यू है वो 1 है, तो पावर में आपका 1 हो जाएगा। T1 इक्वल टू 1 सेकेंड है, T2 भी आपका 1 सेकेंड है, C का वैल्यू आपका -2 है, तो ये पावर में हमारा यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर N1 का वैल्यू 1 पुट कर देना है, ये आपका kg है 1 kg, इसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो ये 1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम हो जाएगा। इधर आपका 1 सेंटीमीटर, ये मीटर में था तो इसको 100 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेंगे। सेकेंड आपका सेम है 1 अपॉन 1, तो ये हमारा 1000 है तो इसको हम 10 की पावर 3 लिख लेंगे पावर में, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख लेंगे, इनटू में पावर आपकी ऐड होती है तो 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 10 की पावर 5 होगा। इसको पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा 10 की पावर -5, तो N2 इक्वल टू 1 × 10 की पावर -5 न्यूटन। तो हम इसमें आपको यूनिट कन्वर्ट करना था 1 डाइन इंटू न्यूटन, तो 1 डाइन इक्वल टू हमारा 1 × 10 की पावर -5 न्यूटन होता है। तो यही आपको यहाँ पर क्या है, यूनिट को कन्वर्ट करना था कि 1 डाइन इक्वल टू कितना न्यूटन होता है, तो वो आपको याद रखना है 10 की पावर -5 न्यूटन के होता है।